दिलों पे शलोम अलैकुम बन यहोशुआ हमशियाह, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उनको हम वेलकम करते हैं, और जो लोग आज पहली दफ़ा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं या उन्होंने हमारे चैनल का विजिट किया है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मज़ीद बहुत सारी बातें इस चैनल पर सिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और उन तमाम बातों को जो हिडन है पाकिस्तान के अंदर, उन सारी बातों को सीखने के लिए हमारे साथ मिलकर खुदा का कलाम मताले। सो अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक मौजू सीख रहे हैं जिसका जो है टाइटल है कि सन 70 ईस्वी में 70 AD में यहोशुआ हमशियाह की आमद बादलों पर हुई थी। सो आज हम देखेंगे कि यहोशुआ हमशियाह की आमद बादलों पर क्यों हुई थी, उसके बाद क्या पशीदा आमद बिदअत है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यहोशुआ हमशियाह ने क्यों सन 70 ईस्वी के अंदर जो है अपनी आमद को जो है मुमकिन किया, और इसमें बनी इसराइल का किरदार क्या था और रोमी फौज का क्या किरदार था, और खासतौर पर मत्ती की अंजील उसके 24 बाब की आयत नंबर 30 की तफसीर आज हम आप लोगों के सामने खासतौर पर रखेंगे। बाइबल मुकद्दस की दीगर हवाला जात के साथ उसे कंपेयर करेंगे और उसकी तफसीर करेंगे। अजीजों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा और खुदा के कलाम से मुस्तफीद होइएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आज के उन्वान का मरकजी हवाला है मत्ती की अंजील उसका 24 बाब आयत नंबर 30। यहाँ लिखा है, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। इससे पहले कि हम इसकी तफसीर करें, एक बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर और खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर मसाया की जो आमदें हैं उसको लेकर बड़ा एक इख्तलाफ पाया जाता है और बड़ी अजीब किस्म की भी तालीम पाई जाती है, और उसमें से एक है पुशीदा आमद की तालीम। पुशीदा आमद की जो तालीम है वो बाइबल में कहीं भी नहीं दर्ज। जिन हवाला जात को लेकर पुशीदा आमद को जो है वो कलीसिया के अंदर सिखाया जाता है, हालांकि उनका मायने ही कुछ और है, उनकी जो तफसीर है वो है ही कुछ और। याद रहे कि यहोशुआ हमशियाह जब भी दुनिया में आए हैं तो वो सबके सामने आए हैं, सब ने उनको देखा है, और बाइबल ने वाज़िया कहा है कि जब वो आता है तो हर एक आंखों से देखती है। और यहोशुआ ने कहा भी कि उस वक्त बथेरे लोग कहेंगे कि वो यहाँ है वहां है। उनमें से किसी का तुम लोग यकीन ना करना। पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की बिदअत जो है वो सिखाई जा रही है। ये फ्यूचरिज्म का एक अकीदा है मसाया की आमद के बारे में या नबूवतों के बारे में, जिसको मैं बड़ी जल्दी इसको डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये किस गुरु ने इस अकीदे को जो है वो प्रमोट किया, इस तालीम को प्रमोट किया, और पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर इस तालीम को फैलाया, और फैलाने का पीछे मकसद क्या था ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी शैतानी चालाकी थी, और क्यों लोगों ने जो है इन लोगों ने यानी मुखालिफ लोगों ने क्यों इसको फैलाया। इसके पीछे खास तौर पर जैसूद का जो ग्रोह है वो कारफरमा था, और ये पुशीदा आमद का जो अकीदा है दरअसल ना तो पहली सदी की कलीसिया मानती थी और ना ही उसके बाद। लिहाजा जो भी लोग इस अकीदे को मानते हैं वो बिदअत के अंदर फंसे हुए हैं। उन लोगों को चाहिए कि इसको बड़ा ब्रीक बीनी से सीखें, और खास तौर पर आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस मौजू को तरतीब से देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे इस मौजू के ऊपर, वो भी 5 वीडियोस पर बने हुए, आज छठा हिस्सा है। आपसे गुजारिश है कि 5 वीडियोस वो भी देख लें जो कि मसाया की आमद के बारे में जो सन 70 में हुई थी वो मैंने बनाई है। उसमें मैंने बिब्लिकल एविडेंस भी दिए हैं, हिस्ट्रिकल भी दिए हैं। आज भी मैं आप लोगों को बिब्लिकल एविडेंस दूंगा और हिस्ट्रिकल एविडेंस दूंगा, लेकिन आज खास तौर पर वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मत्ती की अंजील 24 बाब की आयत नंबर 30 की जो तफसीर है वो मसाया की सन 70 में आमद को सपोर्ट करती है, और है भी उसी के बारे में। ठीक है जी, ये आयत हरगिज इस बात उस आमद के बारे में नहीं है जिसमें मसाया कलीसिया को उठा लेगा। ठीक है जी, जहां मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, ये आमद उसके साथ लिंक नहीं रखती। बेशक वो होगी, बेशक 1000 साल बादशाही जब स्टार्ट होगी तो सबसे पहले मसाया बादलों पर आएगा, मुर्दे जिंदा होंगे, हवा में उड़कर हम उसका इस्तकबाल भी करेंगे। लेकिन ये जो मत्ती की अंजील में हवाला लिखा हुआ और जो हवाले आप लोगों के सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इन हवालों का कोई भी तल्लक जो है वो मुर्दों को जिंदा करने के साथ या मसाया की वो आमद जिसमें कलीसिया उठा ली जाएगी उसके साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। मसाया अपनी कलीसिया को उठाने वाली आमद के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा।
बल्कि यहूदियों की अदालत करने के लिए बड़ी कुदरत और ताकत के साथ जो है अपनी आमद की बात कर रहा है, जो कुदरत और बादलों के साथ, फरिश्तों के साथ होगी, उसकी बात कर रहा है। और उनकी अदालत करने के लिए जिन्होंने उसे रद्द कर दिया था और उसे कत्ल करने के लिए हवाले कर दिया था, और वो यहूदी उन यहूदियों के अदालत करने के लिए आ रहा था। और खास तौर पर खुदावन ने रोमियों को भी उन पर जो सन 70 में चढ़ा लाया, जिसके बारे में हमने ज़करिया 14 बाब की जो है वो वीडियो भी बनाई, उसमें मैंने बताया था कि ज़करिया 14 बाब में लिखा हुआ है कि मैं कौमों को तुम्हारे खिलाफ फराहम करूंगा। और सन 70 में ऐसा ही हुआ कि रोमी फौज को खुदा ने फराहम किया। और दानियल 9 बाब की आयत नंबर 26 भी यहाँ पर जो है वो तकमील पाती है, और खुदावन उस बादशाह के भी खिलाफ आसमान पर जाहिर होता है। ठीक है जी। इससे पहले कि हम इस आयत का या इस आयत के अल्फाज पर तवज्जो दें, आए इस आयत को इसके सही तनाजुर में रखें, यानी मसीह के इसी तरह के दीगर बयानात को भी देखें। ठीक है जी, जो इस हवाले को सपोर्ट करते हैं। मत्ती की इंजील 10 बाब की आयत नंबर 23 में मसीह ने अपने शागिर्दों के सामने ऐलान किया कि तुम इसराइल के या फलस्तीन के शहरों में फिर भी नहीं चुकोगे कि इब्ने आदम जो है वो बादलों पर आ जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 10 बाब आयत नंबर 23 है, यहाँ लिखा है, लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। सो यहां पर मसाया ने कहा कि तुम बनी इसराइल के शहरों में मुकम्मल घूम भी नहीं पाओगे मनादी के लिए, उनमें फिर भी नहीं चुकोगे और मेरी आमद हो जाएगी। मत्ती की इंजील 16 बाब आयत नंबर 28 में मसीह ने ऐलान किया कि उसके शागिर्द उसे बादशाही में आते हुए देखेंगे। याद रहे कि बादशाही में शागिर्द देखेंगे, ये मसाया ने शागिर्दों के साथ वादा किया था। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये मान लें कि आखिरी अयाम में ये आमद होगी, तो शागिर्द जिनके बारे में यहाँ मसाया ने बात की, वो शागिर्द कौन से हैं और कैसे वो उसे देखेंगे, किस तरह से पता चलेगा कि ये जो है शागिर्दों ने मसाया की आमद को देखा है। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। ठीक है जी। सो शागिर्दों में से यूहन्ना रसूल जो है वो 96 AD या 95 AD के अंदर जो है वो जिंदा वफात पाते हैं, लेकिन सन 70 में वो जिंदा थे। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि यूहन्ना रसूल भी उनमें से एक हैं जिन्होंने मसाया की आमद को देखा था। ठीक है जी। और भी मुकद्दसीन थे, लेकिन जो वाज़ेह जिक्र जिसका मिलता है हिस्ट्री में से, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। फिर जी मत्ती की अंजील उसका 26 बाब आयत नंबर 63-64 में मसीह ने सरदार काहिन को बताया कि वो उसे आसमान के बादलों में आते हुए देखेगा, जिसका मतलब है कि मसाया जब आएगा तो उसकी अदालत भी करेगा। ठीक है जी। मत्ती की अंजील 26 बाब की आयत नंबर 63 और 64 में लिखा है, मगर यहोशुआ खामोश ही रहा, यानी मगर यस्सु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यस्सु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दानी तरह बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। एक यहाँ पर बात मैं करता चला जाऊं कि अक्सर कात इबियोनाइस्ट और जो लोग यहोशुआ की अलूहियत के मुनकर हैं, वो अक्सर कहते हैं जी अगर यहोशुआ यहोवा है या वो खुदा है तो फिर वो कौन सा खुदा है जिसके वो दाने बैठ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, यहूदी जो हैं वो सारे जानते हैं कि दाने से मुराद क्या है। ठीक है जी। जो लोग जूडाइज्म पढ़ते हैं उनको भी पता है कि दाने से मुराद क्या है। दाने से मुराद तलमूद मिशना मिदराश के मुताबिक दाने से मुराद जो है वो मलखे-सदक की कहानत है। जब ये कहा गया कि इब्ने आदम बाप के दाने होगा, तो इसका मतलब है कि इब्ने आदम मलखे-सदक का सरदार काहिन है। सो बड़ा सिंपल है। तो वो काहिन समझ चुका था, लेकिन उसने अपने लिबास को क्यों फाड़ा जब मसाया ने ये कहा कि तू मुझे बादलों पर आते देखेगा। तो इसके दो मायने हैं, वो आगे जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक मायने में अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि बादलों में आने का जो अंदाज है वो यहोवा पाक खुदा का अपना है, और इससे यहोवा की जो है आमद साबित हो जाती है और पता चल जाता है कि यहाँ यहोशुआ का दावा ये है कि मैं यहोवा भी हूँ, क्योंकि सरदार काहिन जानता था कि यहोवा जब भी आता है बादलों में आता है और कोई आम इंसान बादलों में नहीं आता। तो यहाँ उसने अपने कपड़े फाड़े, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या कह रहा है, इसलिए उसने उस पर कुफर का फतवा दिया कि ये इसमें कुफर का है, यानी अपने आप को ये खुदा कह रहा है, यहोवा कह रहा है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्या हम मसाया के वाज़ेह बयान पर यकीन नहीं करना चाहते कि सरदार काहिन आसमान के बादलों पर उसकी आमद को अपनी आंखों से देखेगा, जो मत्ती 24 बाब आयत नंबर 30 के बयान से मिलता है। वो सरदार काहिन से कह रहा है कि अगरचा मैं अब बेख्तियार नजर आ रहा हूं, लेकिन तुम मेरे जी उठने के बाद मुझे बादलों पर आते देखोगे, क्योंकि मैं इस निशान को पूरा करूंगा जिससे तुम जान लोगे कि हकीकी मसाया मैं ही हूं। असल में
मसाया का जो जवाब था सरदार काहिन को, उसके मायने यही थे। ठीक है जी। दूसरी तरफ मसाया ये भी कह रहा था कि वो मसाया को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों पर आता हुआ देखेगा जब हैकल और शहर और यहूदी तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उसने उसे मसाया मानने से क्या किया था, इनकार कर दिया था और रद्द कर दिया था और उसे कत्ल करने के लिए गैर कौमों के हवाले कर दिया। जिस तरह सरदार काहिन उसका इंसाफ कर रहा था, उसी तरह यहोशुआ जब बादलों पर आएगा तो उनका इंसाफ करेगा, उनकी अदालत करेगा और उनको सजा की मौत सुनाएगा। ठीक है जी। और इसी सरदार काहिन ने भी जो है वो सजा सुनाई मसाया को। अच्छा, यहाँ तो ये आयत पहली सदी में मसीह की दूसरी आमद की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें मुर्दे जिंदा होंगे। ठीक है जी। तीन बातों में से आप सारी चॉइस कर लें और तय कर लेंगे क्या करना है। ये तो कंफर्म हो गया, मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता दिया, एविडेंस दे दिए हैं कि मसाया सन 70 में आया था। कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हिस्ट्रिकल एविडेंस है, बिब्लिकल एविडेंस है, आज भी दूंगा और इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। जो कि ऐसा नहीं हुआ था, यानी पहली सदी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि कलीसिया मुर्दों में से जिंदा की गई और जो जिंदा थे वो बदल गए, ऐसा वहां कोई वाकया नहीं हुआ। सिर्फ मसाया की आमद बादलों पर देखी गई है, क्योंकि इस आमद का मकसद मुर्दों को या कलीसिया को उठाना नहीं था, बल्कि इस आमद का मकसद था इसराइल की यहूदियों की अदालत, जिन्होंने उसे रद्द किया था, और रोमी बादशाह की भी अदालत इसमें शामिल है। ठीक है जी। या ये यहूदियों को वीरान करने के लिए और यहूदियों की अदालत करने के लिए यहोशुआ हमशयाह की बादलों पर आमद है। दूसरा ये आपको यह मानना पड़ेगा, या फिर ये मान लें कि मसाया के ये बयानात जो हैं ये गलत हैं। तीन बातें हैं, यानी आप ये पहले मान लें कि जी वो कलीसिया को उठाने आया था, या ये मान लें कि सन 70 ईस्वी में वो यहूदियों की अदालत करने आया था, जिसको मैं भी मानता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ फिर तीसरा हाल यही है कि हम ये मान लें कि जी ये अनाजील जो हैं वो गलत बयानी कर रही हैं, जो कि गैर को मैं पहले से कहती हैं। हम तो नहीं कहते मानते, खुदा माफ करे, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, उसके बयानात को आखिरी वक्त पर लागू करना, उन्हें सियाको सबाक से बाहर ले जाना है। ठीक है जी। और जैसा कि उसने अपने शागिर्दों और सरदार काहिन से कहा कि वो इन चीजों को होते हुए देखेंगे। पहले शागिर्दों से कहा, फिर सरदार काहिन से भी कह दिया। ठीक है जी। फिर सिर्फ 3 आयात के बाद मसीह ने मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 34 में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। इसका साफ मतलब यह है कि जो नबूवतें मैंने की हैं, जब तक ये पूरी ना हो जाएं, ये नस्ल हरगिज नहीं मरेगी। दामन ने ये कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन इस बात को जो है जुटलाएगा। कुछ मुनाफिक लोग, कुछ हट धर्म या कुछ अपने अकीदे पालने वाले लोग मसाया के इन बयानात को भी रद्द कर देते हैं। याद रहे कि ये मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। मसीह ने कहा है कि जब तक ये बातें जो मैंने मत्ती 24 बाब में उसने जो कही थी, उसने कहा कि जब तक ये पूरी ना हो जाए, तब तक मेरी आमद, तब तक ये जो कौम है, ये हरगिज, ये जो नस्ल है, ये हरगिज तमाम नहीं होगी। यानी ये मौजूदा नस्ल मसाया के दौर में वो हरगिज तमाम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, जब तक मेरी बातें पूरी ना हो जाए। तो कैसे मसाया की बात को हम रद्द कर सकते हैं? मसाया ने जो कहा है वैसा ही हुआ, और सन 70 में उसकी आमद हुई। शागिर्दों ने भी देखा, काहिन ने भी देखा, और उस नस्ल ने भी अपनी आंखों से मसाया की आमद को देखा है। हालेलुया। क्योंकि मसीह कह रहा है, बारूक हाशिम, जब मसाया एक वाज़ेह बयान देता है तो हमें उसे मुस्तरद नहीं करना चाहिए। बाद लोग उसे सिर्फ इसलिए मुस्तरद करते हैं क्योंकि वो तकमील को नहीं समझते, यानी उनको प्रोफेसीज की समझ ही नहीं है। उन्हें समझ ही नहीं है कि किस तरह से नबूवतों को तरतीब देना है, किस तरह से उनकी जो सेटलमेंट है वो कैसे होगी, यानी उनकी तरतीब उनको नहीं आती। वो हर आयत उठाते हैं और आखिरी अय्याम के मतलब जो है उसे लागू कर देते हैं। मैं ये मानता हूं कि आखिरी अय्याम के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयां बाइबल में मौजूद है, लेकिन कम अज कम मुकाशवा की बहुत सारी नबूवतें और मत्ती 24 बाब और लूका में उससे मसावी बहुत सारे जो हवाला जात है वो सन 70 में पूरे हो चुके हैं। सारी नबूवतें जो हैं वो आखिरी अय्याम के मतलब नहीं है। आपको ब्रीक बनने से बाइबल को पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। यहोशुआ हमेशा साफ कह रहा था कि वो तमाम बातें जो उसने अभी पिछली आयत में बयान की हैं इस नस्ल में पूरी होंगी। इस बात को तक़वियत देने के लिए मत्ती 23 बाब में यहूदी रहनुमाओं की सजाएं और उन पर मुसीबत आने का जिक्र करने के बाद उसने आयत नंबर 35 और 36 में कहा कि उनकी नस्ल में मारे जाएंगे, यानी उसी नस्ल में वो मारे जाएंगे। उनकी मौत का भी जिक्र मसाया ने किया। ठीक है जी। मसाया ने कहा कि तुम लोग मारे जाओगे। पूछे क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन मसाया बताते हैं। मत्ती 23 बाब के आयत नंबर 35 में लिखा है, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया था तुम पर आए।
راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، مسیح نے یہ کیا کہا؟ مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا جو تم نے ان کے ساتھ کیا، وہ سارا کیا کرا اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تم پر آئے گا، اس نسل پر آئے گا۔ اور سن 70 میں بالکل ویسا ہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، وہ مارے گئے، مسیح نے ان کو موت کی سزا سنائی اور سن 70 میں موت ان کو آئی۔ 1.1 ملین لوگ جو ہیں سن 70 کے اندر قتل ہوئے، ٹھیک ہے جی، 1.1 ملین، اور 97,000 جو لوگ ہیں وہ تقریباً وہ پرگندہ ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ لہٰذا 1.1 ملین لوگوں کو وہاں پر قتل کیا گیا اور بڑی خون ریزی ہوئی۔ سن 70 میں یہودی قوم کو بڑی خطرناک سزا ملی، اور بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ ایسی مصیبت نہ دنیا کے شروع میں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ اور اس کے بارے میں ایپیفینس پینارویون ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے، اور یوسفیس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے بھی بتایا کہ یہ مصیبت یہودیوں پر، اس قسم کی مصیبت تاریخ میں نہ کبھی آئی اور نہ کبھی ایسی دیکھی جا سکتی ہے جتنی خطرناک وہ مصیبت تھی۔ یہ خاص طور پر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یوسفیس کی کتاب میں بھی یہ بیان ملتا ہے پڑھنے کو کہ اتنی خطرناک جو ہے ان پر مصیبت تھی، اور مصر کی غلامی بھی اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی خطرناک یہ مصیبت اسرائیل کی تھی۔ وہاں پر ویسا ہی ہوا جیسا مسیح نے متی 23 باب آیت نمبر 35 اور 36 میں کہا کہ یہ سب کچھ تم پر آئے گا، اس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا۔ سردار کاہن سے بھی کہا گیا کہ تم مجھے بادلوں پر آتا دیکھے گا۔ شاگردوں کو کہا گیا کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں وہ نہیں مریں گے جب تک وہ مجھے دیکھ نہ لیں۔ ایسا ہی ہوا، مسیح آیا اور شاگردوں میں سے بعض شاگردوں نے اسے دیکھا۔ اور اسی طرح اس نسل کے بارے میں جو اس وقت اس دور میں موجود تھی، ان سے بھی کہا گیا کہ یہ ساری باتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے پوری ہوں گی، اور تم تب تک نہیں مرو گے جب تک یہ باتیں پوری نہ ہو جائیں۔ وہ نسل نہیں مری، اس نسل کو باقاعدہ طور پر وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑی جو مسیح نے اناؤنس کی تھی، اور یہ سارا کچھ اس لیے تھا کیونکہ بنی اسرائیل نے زندہ خدا کے بیٹے یہوشوا ہمشیاہ یعنی یسوع المسیح کو رد کر دیا، اور انہوں نے اس کے کلام کو قبول نہیں کیا اور اسے حقیقی مسیح تسلیم نہیں کیا۔ عزیزو، ہم نے آج آپ کو بڑا مختصر سا یہ موضوع جو ہے اس میں سے تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں۔ یہ موضوع چلتا رہے گا، جو اس کا 7واں حصہ ہے وہ بھی ہم جلد آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس موضوع کو لازمی سنیں۔ یہ میں تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ لوگ بیزی ہوتے ہیں، اپنے جابز پر ہوتے ہیں، اپنے مصروفیات میں بھی مصروف ہوتے ہیں، اس لیے میں شارٹ ویڈیو بناتا ہوں 15 سے 20 منٹ کی، تاکہ آپ لوگ بآسانی اسے دیکھ سکیں اور خدا کا کلام سیکھ سکیں۔ ورنہ یہ دیکھیں، میرے پاس اس وقت تقریباً بھی یہ 7 سے 8 پیجز کی جو ہے وہ پوری فائل ہے جو میں نے اسٹڈی جو ہے اس کی تیار کی ہوئی ہے۔ تو میں اس میں سے صرف 2 پیج آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، باقی میں نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، موضوع کو پورا سنیں اور خدا کا کلام دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ چینل کو جو ہے دوسروں تک پہنچائیں، وہ بھی سبسکرائب کریں اور آ کر یہاں پر خدا کا کلام سنیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شلوم علیکم۔